एवरीवन, मैं हूं मधु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्विंस मामा। ये एक प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग रिलेटेड चैनल है और आज मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि क्या हमें बच्चों को प्री स्कूल भेजने से पहले कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। अगर रखना चाहिए तो वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं और कैसे हमें इस डिसीजन पे आना चाहिए कि कौन सा एज वो राइट एज है जब बच्चे को प्री स्कूल में एनरोल करवाया जाए। मैं एक ट्विन मॉम हूँ और मेरे टॉडलर ट्विंस अभी 2 years and 7 months के हो चुके हैं, तो फिलहाल मैं इस कश्मकश से गुजर रही हूँ। इसीलिए पिछले 2-3 दिन से मैं अपने लोकेलिटी के आसपास के कुछ प्री स्कूल्स को विजिट कर रही हूँ टू गेट एन आइडिया कि whether I should enroll my kids in the preschools or not। वैसे पर्सनली मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने सोचा था कि एक बार वो अपना 3rd बर्थडे सेलिब्रेट कर लें, उसके बाद ही मैं उन्हें प्री स्कूल में एडमिशन दिलवाऊंगी। लेकिन आई फील मेरे हस्बैंड अपने पियर्स के थोड़े प्रेशर में आ रहे हैं और इसीलिए वो मुझे कह रहे हैं कि एक बार मैं टटोल लूँ अपने इस डिसीजन को कि whether this is going to be alright for our kids or not। तो मैंने सोचा कि चूंकि मैं इन दिनों ऐसे रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह पढ़ रही हूँ, प्री स्कूल जाके काउंसलर्स से बातें कर रही हूँ, तो आपको भी मैं इस बारे में अपनी जो एक्सपीरियंसेस या आइडियाज़ बनी है अब तक की वो थोड़ा सा बता दूँ, ताकि अगर आप भी मेरी तरह किसी टॉडलर की मॉम हैं तो आपको भी एक पर्सपेक्टिव मिल जाए किसी दूसरे पर्सन की। तो जो कुछ भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो बिल्कुल मेरी पर्सनल व्यूज हैं। शायद आप उससे अग्री ना करें, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्री स्कूल कब भेजना है ये पेरेंट्स का बहुत ही पर्सनल डिसीजन होता है अपने बच्चे के लिए। और ऑब्वियसली एवरी पेरेंट अपने बच्चे के लिए कुछ अलग बट हमेशा बेस्ट डिसाइड करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स जो मैंने विजिट की उनका ये कहना है कि 2.5 year to 3 years में वो अपने स्कूल्स में बच्चों को एडमिट करवाते हैं। और ज़्यादातर प्री स्कूल्स में ये कहा गया मुझसे कि 2.5 years to 3 years एक करेक्ट टाइम होता है बच्चे को प्री स्कूल में एनरोल करवाने का। और अगर मैं अपने 2 years and 7 months के टॉडलर ट्विंस को एनरोल करवाना चाहूँ तो मुझे उनको प्ले ग्रुप में एनरोल करवाना पड़ेगा। हालांकि 1-2 स्कूल से मुझे पता चला कि आजकल 1.5-2 साल के बच्चों को भी प्री स्कूल में मॉम डैड डलवा देते हैं। इसकी वजह आई गेस ये है क्योंकि मोर नंबर ऑफ वुमेन आर वर्किंग नाउअडेज, तो जब मैटरनिटी लीव खत्म हो जाती है उनको अपने करियर को भी बैलेंस करना पड़ता है। तो आई गेस प्री स्कूल इज द मोस्ट फीजिबल ऑल्टरनेटिव जो उनके पास रहता है। प्री स्कूल्स में अगर आप अपने बच्चे को 1.5-2 साल में एडमिशन दिलवा रहे हैं तो वो होगा प्ले ग्रुप में, और आफ्टर 3 to 4 hours ऑफ प्ले ग्रुप आप वहीं पे उनको क्रैच में कंटिन्यू कर सकते हैं और इवनिंग को आप ऑफिस से आते वक्त बेबी को पिक कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ सीसीटीवी सर्विलियंस और ट्रेन बेबी सिटर्स तो होती ही है, तो वर्किंग मॉम्स के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आई सेकेंड इट। लेकिन जब मैंने रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ा तो उसमें एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बिफोर यू डिसाइड कि आपको अपने बेबी को प्री स्कूल में एनरोल करवाना है, वो चाहे प्ले ग्रुप हो या नर्सरी हो, आपको कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बेबी अगर पॉटी ट्रेन्ड हो तो वो अच्छा होता है। कुछ स्कूल्स तो डिमांड करते हैं कि आपका बेबी पॉटी ट्रेन्ड होना चाहिए, अदरवाइज आप डायपर पहना के भी भेज सकते हैं। दूसरी बात, अगर वो अपने पॉटी एंड सुसु के नीड्स को कम्युनिकेट कर पाए किसी एडल्ट को तो ये एक एडवांटेजियस फैक्टर होता है। तीसरी बात, बेहतर है अगर आपके बच्चे को सेपरेशन एंजाइटी ना हो, मतलब माँ या बाप से दूर रहने की थोड़ी सी उनको आदत हो, अदरवाइज उनके लिए प्री स्कूल में सेटल होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वैसे बच्चे सीख ही जाते हैं आगे जाकर। ब्रेस्ट फीडिंग से वीनिंग हो चुकी होनी चाहिए। प्लस बहुत अच्छा है अगर आपके बच्चे का एक स्पेसिफिक रूटीन या शेड्यूल है दिन भर का, मतलब उनके उठने का, पॉटी करने का, नहाने का, ब्रेकफास्ट करने का, बाकी मील्स लेने का एक स्पेसिफिक टाइम ऑलरेडी सेट हो चुका है। और बहुत अच्छा है अगर वो आफ्टरनून नैप भी लेते हैं, मतलब 3 hours के प्री स्कूलिंग के बाद आफ्टरनून को वो ऑब्वियसली एक्टिविटीज के बाद थक जाएंगे, तो अगर उनकी पहले से आदत है
कि वो आफ्टरनून में एक नैप लेते हैं तो उनके लिए शेड्यूल में फिट होना बहुत ईजी हो जाता है। इसके आगे बच्चों में फिजिकल स्टेमिना भी होनी चाहिए कि 3 से 4 घंटे वो लगातार कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रह पाए। तो इतनी फिजिकल स्टेमिना आपके बच्चे की है या नहीं, ये भी आप देख लें बिफोर एनरोलिंग देम इनटू अ प्री स्कूल। और इसके आगे अगर उनके पास कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं तो ये सोने पे सुहागा होता है। वैसे आजकल बहुत सारे बच्चे प्री स्कूल जाने के बाद ही अच्छी तरह से बात करना सीखते हैं, तो आप बिना इस स्किल के भी उन्हें प्री स्कूल में डलवा सकते हैं। हालांकि इस सिचुएशन में जो वहाँ केयर टेकर्स होंगी, जो टीचिंग फैकल्टीज होंगी, उनको थोड़ा सा टफ रहेगा आपके बेबी को हैंडल करने में। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे लगता है एज अ मेडिको वो ये है कि बच्चे का जो एसेंशियल वैक्सीनेशन शेड्यूल है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो वैक्सीन होते हैं वो बाय 2 years ऑफ एज कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपके बच्चे में एक अच्छी सी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो 2 साल के बाद आई गेस प्री स्कूल्स में डालना सेफ रहता है। मैं इन फैक्टर्स का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर आपका प्लान है बच्चे को प्री स्कूल में देने का तो आप टटोल सकते हैं कि कौन से फैक्टर्स आपके बच्चे मीट करते हैं और कौन से नहीं, और अगर वो नहीं करते हैं तो आप उन्हें कैसे प्रिपेयर करवा सकती है ताकि आप सुकून में रहें जब आप उनको प्री स्कूल में एडमिट करवाएं उसके बाद। इसके अलावा मुझे लगता है कि प्री स्कूल हमेशा आपके घर के आसपास होना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी अगर लॉन्ग ट्रैवलिंग करनी पड़े आपको अपने बेबी को प्री स्कूल में छोड़ने जाने के लिए, लेने जाने के लिए, तो ये आपके लिए भी एज पेरेंट्स स्ट्रेसफुल हो जाएगा और आपका बच्चा भी बहुत छोटा है तो उसके लिए भी एक रिपेलिंग थिंग हो सकता है कि वो जाते जाते या आते आते ही थक जाए। सो बेहतर है घर के पास हो। इसका और एक एडवांटेज ये है कि कभी बाई चांस किसी इमरजेंसी के दौरान अगर आपको अपने बेबी तक पहुंचना हो तो आप जल्दी पहुंच सकते हैं, या आपके एब्सेंस में आपके घर के कोई बड़े आपके बच्चे तक पहुंच सकते हैं। जब आप स्कूल चूज करें तो काइंडली नोटिस करें कि स्कूल की क्लीनलीनेस एनवायरनमेंट कैसी है, उनके टॉयलेट साफ सुथरे हैं या नहीं, उनके प्लेग्राउंड सेफ है या नहीं, जो टॉयज वहाँ पे रखे हैं कहीं वो चीप प्लास्टिक के तो नहीं है, क्योंकि चीप प्लास्टिक बच्चे के लिए टॉक्सिक हो सकता है। इसके अलावा क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पे करवाते हैं टीचर्स, इस बारे में भी एक डिटेल्ड डिस्कशन करें। यूजुअली हर स्कूल में काउंसलर होते हैं, वो आपको आइडिया दे देंगे आपके बेबी के एज के हिसाब से। इसके अलावा ये भी देखिए कि बच्चे इमोशनली एंड सेक्सुअली सेफ तो है स्कूल में, इस बारे में भी चर्चा करने से ना कतराएं। टीचर टू स्टूडेंट रेशियो भी देखना जरूरी है, केयर टेकर या आया कितनी है इसका भी ध्यान रखिए। इसके अलावा फायर सेफ्टी या एग्जिट पॉइंट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, इस बारे में भी थोड़ी सी चेक कर ले। और एज ए मॉम आई फील कि अगर आपने डिसाइड किया है एक स्कूल, अपने बच्चे को वहां लेकर जाएं, उनको कैसा फील होता है ये बहुत जरूरी है बिफोर एनरोलिंग देम। और अगर आप और बच्चे दोनों खुश हैं वहां पे तो बस आपके बच्चे के लिए ये एक परफेक्ट फिट है। रिसर्च स्टडीज के अनुसार एक प्री स्कूल आपके बच्चे के इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव बहुत सारे एस्पेक्ट्स में डेवलपमेंट में हेल्प करता है। 3 से 6 साल के बच्चे बहुत ही क्यूरियस होते हैं अपने एनवायरनमेंट को लेकर, तो इस उम्र में अगर आप उन्हें प्री स्कूल में डालें, वहाँ अगर उनके एज के हिसाब से सही एक्टिविटीज़ करवाई जाए तो ये उनके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले करने में आपके लिए मददगार हो सकता है। अपने एज के दूसरे बच्चों के साथ रह के उन्हें मज़ा तो आएगा ही, साथ साथ चूँकि आज के एरा में मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिलीज एक बच्चे के लिए प्रेफर कर रही हैं, तो घर पे यूजुअली वो शेयरिंग नहीं सीख पाते हैं। ऐसे केसेस में वहाँ जाकर वो दूसरों के साथ मिलजुल कर खेलना, टॉय शेयर करना, ये सब भी सीख पाएंगे। और इसके आगे दूसरों से सुनकर भी कुछ लैंग्वेज एंड वोकेबलरी स्किल्स की एनहांसमेंट हो सकती है उनकी। कल सुबह मैं फिर से 3 प्री स्कूल्स जाने वाली हूँ। आई विल कीप यू पोस्टेड कल के वीडियो में कि मैंने क्या नोटिस किया उन स्कूल्स में जाकर, और उसके बाद व्हाट इज द डिसीजन दैट आई टुक फॉर माय किड्स कि मैं उन्हें अभी एनरोल करवा रही हूँ या नहीं करवा रही, और अगर करवा रही हूँ तो कौन से एज ग्रुप में, मतलब प्ले ग्रुप में या नर्सरी में। देखिए, एक
एक प्री स्कूल का डिसीजन लेना, मतलब किस स्कूल में आप अपने बच्चे को एडमिट करवाएंगी या फिर किस एज में आप एडमिट करवाएंगी, ये एक बहुत ही पर्सनल डिसीजन है। पहले भी मैं कह चुकी हूँ, लेकिन मेरे वीडियोस के द्वारा आपको एक दूसरे पर्सन का पर्सपेक्टिव समझ आएगा और जिस तरह मैं अपने कलीग्स एंड फ्रेंड्स जो कि ऑलरेडी इस मामले में मुझसे एक्सपीरियंस्ड है, उनसे कुछ टिप्स मांग रही हूँ, उनके व्यूज सुन रही हूँ, आपको भी शायद मेरे व्यूज से कोई फायदा हो जाए। तो काइंडली स्टे ट्यून्ड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर दीजिए ताकि जब भी मेरा दूसरा वीडियो आए आपको इस बारे में जल्दी पता चल जाए। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।